नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। बीएसएफ हेड कोस्टल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2024 को लेकर एक बड़ी और अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए। जी हां दोस्तों, इस बार आप लोगों का जो कंबाइंड जो कैप्स के अंडर में रिक्रूटमेंट हो रहा है उसकी यहाँ पर नोडल एजेंसी बीएसएफ को बनाई गई है, लेकिन इस बार बहुत सारे बड़े बदलाव यहाँ पर कर दिए गए। अगर आपको मिनिमम क्वालिफाइड नंबर पे भी अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वैकेंसी आप लोगों के सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर एक और अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूं। जितने भी साथी हैं जिन्होंने 1526 पोस्ट के लिए यहां पर अप्लाई किया है, काफी बड़ी वैकेंसी और सबसे बड़ी पोस्ट यहां पर आप लोगों की सीआईएसएफ में निकल के आई है। सबसे रेप्यूटेड जॉब है और एसएससी जीडी से भी कम नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो भाई यहां पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपका एसएससी जीडी में अच्छे नंबर होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस वाली भर्ती में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको बहुत सारी चीजों पर बिल्कुल आपको फोकस करना होगा, ध्यान करना होगा। दिसंबर से पहले आपका इस वाली भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और आप चाहते हैं सर बीएसएफ हेड कोस्टल मिनिस्ट्रियल भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट समय सबसे पहले मिलते रहे तो भाई चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आए तो उसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। अभी अगर मैं बात करूं तो भाई आप लोगों का जो इसका फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन के बेसिस पे होगा, लेकिन फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है और उसके साथ ही स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट होगी वो भी आपको केवल और केवल क्वालिफाई करनी है। लेकिन आपको टाइपिंग की तैयारी है वो अभी से करनी पड़ेगी। अभी देख सकते हैं एक नोटिस आप लोगों के सामने है और इस नोटिस में कहा गया है कि 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। आपकी जो हिंदी में टाइपिंग होगी उसका जो फोंट रहेगा वो मंगल फोंट रहने वाला है। साथ ही बहुत सारे साथी ये बोलते हैं कि सर बैक स्पेस काम करेगा या नहीं। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग उससे पहले बीएसएफ हेड कोस्टल में आपकी रनिंग नहीं होती थी, लेकिन आईटीबीपी में आपका फिजिकल में रनिंग होती थी, तो यहां पर रनिंग को शामिल कर लिया गया। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बीएसएफ का सिलेबस यहां पर शामिल किया गया और टाइपिंग सीआरपीएफ की शामिल की गई है। अगर मैं सीआरपीएफ की टाइपिंग के बारे में बात करूं तो पिछला हेड कोस्टल का रिक्रूटमेंट आप सभी ने देखा होगा, लगातार 3 वेटिंग लिस्ट फिर से जारी की गई थी। फिर से आपका यहां पर लिस्ट जारी हुई थी, सेकंड और थर्ड लिस्ट भी जारी हुई थी बच्चों की। बहुत सारे साथी क्वालिफाई किए गए थे यहां पर रिटन एग्जाम में और इस बार ऐसा होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 5% अगर आप गलती कर रहे हैं, अगर 5% गलती अगर आप कर रहे हैं तो आपकी गलतियां हैं वो माफ कर दी जाएगी। 5% गलती के बाद में अगर एक भी शब्द आपका गलत होता है तो यहां पर 10 वर्ड आप लोगों के वहां से माइनस हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोगों को क्या करना है, इससे आपको अच्छी अपडेट क्या है? अच्छी अपडेट ये है कि भाई एक चीज आपको बता दूं कि इस बार भी सीआरपीएफ की तरह बहुत सारे कैंडिडेटों को यहां पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और यहां पर मैं अगर बात करूं तो सीआरपीएफ में बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग में बाहर हुए थे, तो अभी आपको रिटर्न के साथ साथ में फिजिकल आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 1600 मीटर रेस के लिए 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा और 8 लाख के लगभग टोटल बच्चों ने अप्लाई किया। लगभग मान के चले तो 6 या 6.5 लाख के लगभग कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फिजिकल के लिए आएंगे। और फिजिकल का रेशियो की अगर मैं बात करूं तो भाई आप मान के चलना 20 से 30% कैंडिडेट है वो एग्जाम सेंटर फिजिकल सेंटर पर उपस्थित नहीं होंगे, अनुपस्थित रहेंगे। लगभग 70% कैंडिडेट आपके उपस्थित होंगे, उनमें भी 50% कैंडिडेट ही फिजिकल पास कर पाएंगे और वो 50% कैंडिडेट ही रिटन एग्जाम देंगे। और रिटन में आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। अगर आपकी टाइपिंग की तैयारी अच्छी है, आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, तो रिटन में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर लेना, ताकि टाइपिंग के बाद में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें। बहुत सारे सिलेबस है उसमें बदलाव कर दिए गए। देखो पहली बार बदलाव जब भी हुआ है किसी भी रिक्रूटमेंट में, हमेशा भाई उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट होकर तैयारी की है। अभी आप लोगों के क्लरिकल एप्टीट्यूड कंप्यूटर के वो चुनिंदा टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिए गए, और वो हम पढ़ाएंगे आपको। टॉपिक वाइज आपको वही मैथ के टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में दिए गए, और उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करवा के 80+ क्वेश्चन सही करवाने का टारगेट लेके ये बैच हवलदार बैच जो आपके लिए शुरू किया गया, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास रहेगी। टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स रहेगी, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज रहेगा, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट रहेगा। और सीबीटी एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ऑनलाइन एग्जाम आपको देना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप सारी फैसिलिटी नए पैटर्न पर आधारित जो भी साथी हवलदार बैच से तैयारी करेगा उनके लिए टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप अकेले टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो बेस्ट एग्जाम की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी नए पैटर्न पर आधारित 199 रुपए में। पूरा का पूरा जो कोर्स है वन टाइम पेमेंट करना है, फाइनल सिलेक्शन तक आपको तैयारी करवाएंगे, और वो भी मात्र 499 रुपए पे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं।
कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत रहती है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। एक दूसरी अच्छी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, टाइपिंग को लेकर यहां पर देख सकते हैं, टाइपिंग को लेकर एक और अच्छी अपडेट है। इससे पहले आप लोगों को एक ऑफलाइन पेपर दिया जाता था और उस पेपर के अकॉर्डिंग आपको पेपर में देख के आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करनी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपकी जो टाइपिंग होगी वो सॉफ्टवेयर पे होगी। इवैल्यूएशन ऑफ स्किल टाइपिंग टेस्ट विल बी डन बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पर आप लोगों की टाइपिंग करवाई जाएगी, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि सामने रहेगा, आपके पास सामने रहेगा मैटर और सामने ही आपको टाइपिंग करनी है। पहले आप लोगों को ऑफलाइन होता था, आपको पेपर पे नीचे देख के ऐसे टाइपिंग करनी थी, लेकिन अब आप लोगों की नजर है वो स्क्रीन पे रहेगी और आप अच्छे से टाइप कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस आप शुरू कर देना और रिटर्न की तैयारी अभी से साथ साथ में शुरू कर देना भाई, बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आप बिल्कुल कभी नहीं समझ सकते। अगर जो बच्चा समझ गया वो इस वाली भर्ती में बहुत आसानी से सिलेक्शन लेगा, और जब सिलेक्शन होगा उसे पता चलेगा भाई पता ही नहीं चला इतना आसानी से सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन ये 2 से 3 महीने आप सोच रहे हैं कि कर लेंगे, कर लेने से नहीं होगा, अभी से आपको ठानना पड़ेगा। 2 से 3 महीने में आपको ये रेपुटेड जॉब आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं बता दूं साथियों, प्रैक्टिस के लिए आपको यूट्यूब पर शाम को 4:15 पर कलरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर की आपकी क्लास प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो हल करवाए जा रहे डेमो के रूप में। शाम को 7:15 पर मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हल करवाए जा रहे हैं, हाइड क्वेश्चन मिनिस्टर में पूछे गए। शाम को 8:15 पर हिंदी इंग्लिश की क्लास चलती है और ये क्लासें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। बाकी आपके एप्लीकेशन पर टारगेटेड बिल्कुल जीरो से और बेसिक से आपका बैच चल रहा है, आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।